Hello everybody, welcome to chapter 5 of class 10th MP बोर्ड। आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है रिफंड। दिस इज वन एक्ट प्ले is about a former pupil who unexpectedly arrives at the school in which he studied earlier। ये जो एक्ट प्ले है इसमें एक लड़का आता है स्कूल जो पहले वहां से पढ़ के निकल चुका होता है। द एजुकेशन दैट ही रिसीव्ड एज स्कूल हैज लेफ्ट नो गुड इम्पैक्ट ऑन हिम। जो उसको शिक्षा मिली स्कूल में उसके ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट असर प्रभाव नहीं पड़ा। ही हैज बिकम वर्थलेस। ही आर्ग्यूज विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। वो प्रिंसिपल से आर्ग्यू करता है कि आपके पढ़ाने के कारण मैं वर्थलेस बन गया, मतलब उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। प्रीवियसली द प्रिंसिपल इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज डिमांड। पहले प्रिंसिपल उसकी डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं था। बट फाइनली ही टेल्स हिज टीचर टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन टू अ सर्टेन हिज वर्थ। देखते हैं बोले ये जो बोल रहा है कि वर्थलेस हुआ या नहीं हुआ, इसको अपन एक एग्जाम के थ्रू देखते हैं। आपको समझ में तो आया ना क्या क्या पढ़ाएंगे इस चैप्टर में? ठीक है, तो हियर वी गो विथ रिफंड समरी इन इंग्लिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं इस क्लास में उनके साथ। अ फॉर्मर पीपल अनएक्सपेक्टेडली अराइव एट द स्कूल। एक लड़का, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, जो पहले का था। प्यूपिल, यहाँ पे प्यूपिल का मतलब होगा व्यक्ति या एक स्टूडेंट है जो हट गया है। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब आप कभी एक्सपेक्ट करोगे, सोचोगे ऐसा होगा, अपेक्षा करोगे कि ऐसा होगा? एक बच्चा जो स्कूल से पढ़ के चला गया वो फिर से स्कूल आएगा 10-15 साल बाद? नहीं ना, पर ऐसा हुआ। एक बच्चा जो 15 साल पहले स्कूल पढ़ चुका था, हो चुका था सब काम, वो फिर स्कूल आता है। ही हैड स्टडी देयर नियरली 18 ईयर्स एगो। ओ भाई साहब, 18 साल स्कूल को छोड़े हुए उसने कितने साल बिता दिए? 18 साल, मतलब 18 साल पहले वो स्कूल में पढ़ा था। ही एंटर्ड द प्रिंसिपल ऑफिस एरोगेंटली। एरोगेंटली मतलब एकदम गुस्से से, घमंड से, बहुत बुरी तरह से। ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट हिज नेम वॉज वास्करॉफ। वास्करॉफ इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, ये अलग नाम है, जहां का भी है अलग है। मैं इसको बोलूंगा वासरेकॉफ। क्या बोलूंगा? वासरेकॉफ। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम वेदर ही वांटेड अ सर्टिफिकेट। वो बोलता है, बोले मैं आया हूं, तो प्रिंसिपल बोलता है बोले क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। वास्करॉफ रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बोलता नहीं चाहिए। ही वॉन्टेड द प्रिंसिपल टू रिफंड द ट्यूशन फीस। बोले नहीं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ट्यूशन फीस। ये क्या बात कर रहा? बोले ये क्या बात कर रहा? क्या बात कर रहा? रिफंड द ट्यूशन फीस विच ही हैड पेड फॉर हिज एजुकेशन। जो मैंने बोले पढ़ाई लिखाई में पैसा दिया वो मैं वापस चाहता हूं। ही वॉज अ पुअर मैन, देयरफॉर ही नीडेड द मनी। मैं इसकी गरीबी समझ रहा हूं, गरीब है, पैसे की जरूरत है, हो सकता कुछ दिक्कत से पैसा दिया हो स्कूल में। द प्रिंसिपल आस्क्ड वास्करॉफ व्हाई ही वांटेड द फी बैक। प्रिंसिपल पूछता है तुम्हें पैसा वापस क्यों चाहिए? ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डिडंट गेट हिज मनीज वर्थ। सुनो प्रिंसिपल साहब, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने जो पैसा दिया मेरे को उसके बदले स्कूल ने कुछ भी अच्छी चीज नहीं दी। ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ नहीं सीखा। रेदर, रेदर मतलब इसका उल्टा। रेदर द एजुकेशन हैड मेड नथिंग बट एन इनकम्पिटेंट एस ऑफ हिम। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा है। ये एक्सपेल हुआ क्या हुआ देखते हैं, आगे पता चलेगा। पर ये स्कूल पे बहुत संगीन इल्जाम लगा रहा है। देखो क्या बोल रहा है। एजुकेशन हैड मेड नथिंग, एजुकेशन ने कुछ नहीं किया, बट एन इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब अयोग्य,
योग्यता दी नहीं और जो कुछ आता था वो भी छीन लिया, वो भी आने नहीं लगा। एस का मतलब यहां पे होगा गधा, बोलते ना गधा, तो बोले मेरे को क्या बना दिया, गधा। किसने, स्कूल ने। हिज ओल्ड क्लासमेट लेडरर गेव हिम द आइडिया, यहां से कहानी शुरू हुई। मैं पूरा पूरा पूरा, अगर आप मेरे साथ में हो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इट्स माय प्रॉमिस। आप सुनो ध्यान से। एक लड़का है, वो 18 साल बाद, लड़का भी नहीं अब वो आदमी बन गया है, 18 साल हो गए स्कूल से निकले, अब वो आके 40 साल का हो गया, उसकी उम्र लगभग 40 साल है। अब वो आके स्कूल वाले को बोलता है पैसे दो, पैसे दो, जो ट्यूशन फीस वगैरह के दिए सब वापस करो। एक पैसे का काम नहीं किया, एक पैसे का कुछ सिखाया नहीं, कोई जॉब नहीं मिल रहा, उल्टा मैं गधा बन गया हूं। और ये बोले किसने बोला, लेडरर मेरा जो क्लासमेट था उसने दिया। बिकॉज ही डिड नॉट नो एनी डैम थिंग, मेरे को कुछ नहीं आता। बोले क्या सिखाया तुमने, क्या सिखाया स्कूल ने, पैसे दो। He said he would complain against the principal if his request was refund not granted. मैं प्रिंसिपल की शिकायत करूंगा, मैं प्रिंसिपल की शिकायत करूंगा अगर मेरा पैसा वापस नहीं हुआ, मेरी मांग पूरी करो। द प्रिंसिपल आस्क्ड वॉस्केरॉफ व्हाई ही थॉट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। अब प्रिंसिपल भी तो अपना पक्ष रखेगा। प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वॉस्केरॉफ टोल्ड दैट ही कुड नॉट कीप एनी जॉब इवन इफ ही गॉट इट। एक तो जॉब मिलती नहीं और दूसरा मिल भी जाए तो मैं रख नहीं पाता। ही आस्क्ड द प्रिंसिपल टू गिव हिम एन एग्जामिनेशन एंड टेल हिम व्हाट ही आउट टू डू। वो प्रिंसिपल को बोलता है आप मेरा एक परीक्षा ले लो और बताओ मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं आता, स्कूल ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू वेट एंड कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द टीचर्स। प्रिंसिपल बोलता है रुको रुको, मैं मेरे टीचर से फटाक से बात करता हूं तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए। द मैटर वॉज डिस्कस सीरियसली, मैटर एकदम सीरियस है, बहुत बड़ा मामला है। द टीचर डिसाइडेड टू होल्ड द एग्जामिनेशन एंड आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। टीचर बोलते हैं बोले प्रिंसिपल साहब चिंता मत करो, हम इसका एग्जाम लेंगे और इतने सरल सरल क्वेश्चन देंगे कि ऐसे ही पास हो जाएगा। दे वुड डिक्लेयर हिम सक्सेसफुल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम इसको सक्सेसफुल बोल देंगे, कोई आंसर दे हम सब अच्छा प्रूफ कर देंगे। वास्केरॉफ फेस ऑल द टीचर्स वन बाय वन। अब इसका इंटरव्यू चालू हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, एक एक करके टीचर आ रहा है। ही कॉल्ड देम बाय नेम्स। ओ माय गॉड, ये लड़का टीचर को नाम से बुला रहा है। अब भले स्टूडेंट नहीं है, बड़ा हो गया, पर फिर भी नाम से तो नहीं बुलाना चाहिए। एंड गेव सिल्ली आंसर्स, बहुत बड़ी दूसरी खबर, सिल्ली आंसर, बेवकूफों वाले जवाब दे रहा है। द टीचर इंटरप्रीटेड हिज आंसर्स पॉजिटिवली। लो भाई साहब, और बड़ी बात, लड़का गलत जवाब दे रहा है पर टीचर उसका जो आंसर है उसको कैसा इंटरप्रीट कर रहे हैं। इंटरप्रीट का मतलब होता है उसका अर्थ निकालना, अर्थ निकालना, वो बात का रहस्य जानना, उसको अपने मन से स्वीकार करना। वो जो भी बोल रहा है टीचर कैसा इंटरप्रीट कर रहा है, पॉजिटिव। ही वॉज गिवन एक्सलेंट इन पर्टिकुलर मैनर्स, बहुत बढ़िया मैनर्स है, बहुत बढ़िया, जेंटल हो आप, बहुत मैनलीनेस हो आप में, बहुत कोर्टसी है, जबकि कर पूरा विपरीत रहा है पर फिर भी उसको फुला रहे, क्या रे वाह वाह वाह। पैट्रियार्चियल मैनर्स, बहुत अच्छे संस्कार हैं। मैनलीनेस, बहुत बढ़िया व्यवहार कुशलता है। कोर्टसी, बाप रे कितने विनम्र हो। फिजिकल कल्चर, क्या बैठना उठना है। अलर्टनेस, क्या जागरूक हो। परसिवरेंस, कोई चीज को लगातार करते रहना। लॉजिक एंड एम्बिशन, आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या आगे बढ़ने की आपकी बात है, बहुत प्यारी। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द मैथ्स टीचर। सबने उसको एक्सलेंट दे दिया, फिजिक्स वाले ने, मोरल साइंस वाले ने, सोशल साइंस वाले ने, सबने उसको एक्सलेंट दे दिया, इंग्लिश वाले ने भी। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आंसर्ड रॉन्गली, पर जब मैथ्स वाले ने पूछा 2+2 तो बोले 5, मतलब उसने जो भी पूछा वो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। एवरीबडी वॉज स्टन्ड। मैथ्स का टीचर क्या बोलता है, बोले नहीं
ये लड़के को अगर मैथ्स नहीं आ रहा, ये राइटफुल क्लेम है, ये जो पैसे वापस मांग रहा है ना बिल्कुल सही है, इसको रिफंड दे दो, इसको रिफंड दे दो। तुम सब झूठ बोल रहे हो, बाकी सब टीचर को मैथ्स वाला बोलता है नहीं बोले, इसको पैसे वापस करो, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई इसका फिजिक्स कल्चर वो सब आप जानो बोले, पर इसने मैथ्स में कुछ भी नहीं किया, इसको वापस करो। तो प्रिंसिपल बोलता है क्या बोल रहे हो ये। मैथ्स टीचर्स के ऊपर एकदम फ्यूरियस हो जाता है, फ्यूरियस मतलब एकदम गुस्से से बेकाबू कि यार क्या नाम डुबा रहा है तू। नाम डुबा रहा मतलब स्कूल का नाम डूबेगा ना कि एक लड़का 18 साल बाद आया और फीस वापस मांग रहा और देना पड़ रहा, ऐसे तो फिर सब आ जाएंगे। देन द टीचर आस्क टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फीस टू बी रिफंडेड। अब देखो मैथ्स टीचर कितना चालाक है, क्या बोलता है, ठीक है बोले तुमको नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, तुम बताओ तुमको कितना पैसा वापस कर दें। ही डिड द सेम करेक्टली, उसने बोला मैं बताता हूं कितनी अमाउंट देना है, 6450 क्राउन्स। कहीं और का चैप्टर है, फ्रांस का चैप्टर है ऐसा मेरे को लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर फ्रांस में क्राउन चलता है। तो बोले 6450 क्राउन्स, बाहर की बात है। ही हैड आंसर्ड द टीचर फर्स्ट क्वेश्चन, ही फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आंसर्ड रॉन्गली, हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आंसर्ड रॉन्गली। मैथ्स वाले टीचर का जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब कैसा हुआ, गलत। एवरीबडी स्टन हो गए, प्रिंसिपल को भी फ्यूचर बहुत बुरा लगा, बोले रिफंड कर रहा है और बोलता है बताओ, तो बोले कितना हो रहा है 6450 क्राउन। ही आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन करेक्टली टू द स्मॉलेस्ट डिटेल। अब मैथ्स वाले टीचर की बारी है, मैथ्स वाला टीचर बोलता है सुनो, आपने इतना कठिन क्वेश्चन एकदम सही सही किया। क्या बोल रहे हो, बोले हाँ, द मैथ्स टीचर सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट पास्ड इन द मैथ्स। मैथ्स का टीचर बोलता है कि वास्करॉफ तुम पास हो गए मैथ्स में भी। ही वॉज रियली अ मैथमेटिकल जीनियस, आप तो गणित में महान व्यक्ति हो, जीनियस हो। और वो क्या बोलता है वास्करॉफ, इट अ ट्रिकी प्लान, बोले तुमने मेरे साथ में ट्रिक खेली। ट्रिक मतलब मैं तुम्हारे ऊपर चाल चल रहा था, तुमने मेरे ऊपर चाल चल दी। द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड हिम पास विद डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल बोलता है सब सब्जेक्ट में तुम महानता हासिल किए। एंड वॉज फुल्ली एंटाइटल्ड टू द सर्टिफिकेट ही हैज ऑलरेडी अवॉर्डेड, जो आपको ऑलरेडी अवॉर्ड किया है आप उसके लिए एंटाइटल हो, मतलब आप हकदार हो, जो सर्टिफिकेट हमने दिया आप उसके हकदार हो। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, आपको वो बहुत ज्यादा बधाई देता है। और वॉस्केरॉफ को क्या बोलता है, लीस्ट यू शुड बी थ्रोन आउट। ऑफ, ऑफ मतलब अलग हो जाओ, बोलते ना आज मैंने स्कूल से ऑफ लिया मतलब अलग हो गया, हट गया। प्रिंसिपल बोलता है फूटो, जल्दी से यहां से फूटो, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा या बाहर फेंक दिया जाएगा। एक फोटो बनाओ मेरे साथ, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बोलो ये है हमारा शानदार डब्लू, बोलो डब्लू मतलब वॉस्केरॉफ, इसको मिलता है इसका दोस्त, बोलो कौन, एल, एल मतलब लीडर। ये बोलता है भाई भाई ओ भाई ओ भाई वास्करॉफ, जाओ जाके स्कूल से पैसा लो पैसा लो पैसा लो। बोले क्यों, अरे बोले तुम इतने नालायक हो, इतने बुद्धू हो, इतने डफर हो, तुमको कोई जॉब नहीं मिल रहा, जाओ। तो फिर ये हमारा डब्लू कहाँ जाता है, प्रिंसिपल के पास। बोलो डब्लू गया प्रिंसिपल के पास, यह है हमारा पी, यह हमारा कौन, प्रिंसिपल। वास्करॉफ बोलता है प्रिंसिपल को पैसे दो पैसे दो पैसे दो। प्रिंसिपल बोलता किस बात के पैसे, बोले तुमने मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हारा क्या लेते हैं, री एग्जामिनेशन। ठीक है बोले, सब लोग आए, सब ने एग्जाम लिया, सब ने क्या बोला, एक्सलेंट एक्सलेंट, सब में बढ़िया सब में बढ़िया सब में बढ़िया। पर एक जगह अटक गया, बोलो ये है हमारा शानदार कौन सा टीचर, ये है एम, मैथ्स वाला टीचर। इसने इसको गलत जवाब दे दिया, किसने, डब्लू ने। तो एम बोलता है, बोले ऐसा करो इसका पैसा वापस करो वापस करो वापस करो। पी तो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, बोले ये मेरे पैसे डुबाएगा। बोलता है बता कितने रुपए हुए, तो बोलता है 6450 क्राउन। ठीक है बोले,
तू मैथ्स में भी पास हो गया। अरे बोले यार तुमने मेरा काम लगा दिया और ये डब्लू का काम लग गया लग गया लग गया। बोलो लेसन समझ में आया। अब यही लेसन चलेगा पूरा हिंदी में। रिफंड समरी इन हिंदी। एक पूर्वकालिक वही अनएक्सपेक्टेड अनअपेक्षित छात्र एक स्कूल में आया, 18 वर्ष पहले वहां पढ़ा था। अभद्रता से एरोगेंट मतलब अभद्रता यहाँ पे घुसता है और प्रधानाचार्य को उसका नाम वासरकॉफ, क्या नाम है उसका, वासरकॉफ। बोले प्रधानाचार्य ने पूछा क्या, बोले सर्टिफिकेट चाहिए, तो बोले नहीं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो बोले फीस लौटा दो मेरी फीस। और क्या बोलता है क्यों चाहिए, बोले तो बोले जो शिक्षा प्राप्ति की उसके बदले जो आपने दिया वो गलत दिया और मैं गरीब व्यक्ति हूं इसलिए मुझे धनराशि की आवश्यकता है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। प्रधानाचार्य ने वास्करॉफ से पूछा कि उसे फीस वापस क्यों चाहिए। पूछता है प्रधानाचार्य क्यों चाहिए फीस। उसने प्रधानाचार्य को बताया उसने अपनी धनराशि का उचित लाभ नहीं मिला, मनी इज वर्थ, पैसे का लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं सीखा, बल्कि उसे अयोग्य गधा, देखो मैं बोलता ना एस मतलब गधा, गधा बना दिया, मुझे गधा बना दिया। उसके पुराने सहपाठी लेडरर ने उसे यह विचार किया क्या कि बोले जा तू वो पैसा लेके आ, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं आता। वह बोला शुल्क वापसी शुल्क वापसी शुल्क वापसी, कि उसकी प्रार्थना स्वीकार किए जाने पर वो उसकी शिकायत कर देगा, शिकायत कर देगा। अय्यम्मा शिकायत हो जाएगा। प्रधानाचार्य ने पूछा कि उसे विचार कैसे आया, तो बोले वास्करॉफ ने बताया कि कोई धंधा मिल जाने पर भी वह उसे निभा नहीं पाता, जॉब मिलता है तो भी नहीं कर पाता। उसकी परीक्षा ली जाए और उसे बताया जाए कि उसे क्या करना चाहिए। अय्यम्मा प्रधानाचार्य बोलता है इंतजार करो और अध्यापकों की मीटिंग बुलाता है, इस मामले पर गंभीर रूप से विचार किया जाएगा। ये ले अध्यापकों ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एकदम आसान प्रश्न पूछना है और वो जो भी उत्तर देगा सफल घोषित करना है। पहले ही डील हो गई, पहले ही डील हो गई, पहले ही डील हो गई। ठीक है, वास्करॉफ ने एक एक अध्यापक का मुकाबला किया, उनके नाम चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा, नॉम मतलब चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा और बेतुके उत्तर दिए, सिल्ली आंसर। अध्यापकों ने उसके ऊपर सकारात्मक टिप्पणी की, इंटरप्रीट पॉजिटिवली किया, उसे पैतृक वो जो आ रहा था ना पैट्रिया कल्चर, वो व्यवहार, बल मन साहत कोर्टसी, शिष्टाचार मैनलीनेस, शारीरिक फूर्ति फिजिकल, संस्कृति कल्चरल, अध्य व्यवसाय लॉजिक और अभिलाषा में उत्कृष्ट बताया। लॉजिक रीजनिंग कोर्टसी पेट्रिकल्चर कोर्टेसी सब में उसको बहुत अच्छा बताया। गणित अध्यापक की बारी थी, उनके पहले प्रश्न का उत्तर गलत पाया गया, मैथ्स वाले के साथ में धोखा हो गया, उसके आंसर क्या मिल गए गलत। उन्होंने फीस वापस के दावे को बिल्कुल सही बोला, नहीं बोले सर प्रिंसिपल सर, हेलो प्रिंसिपल सर इसको पैसे वापस कर दो, सही बोल रहा है। प्रधानाचार्य गणित के अध्यापक से फ्यूरियस हो गए, एकदम रुष्ट हो गए, क्या कर रहा है। फिर अध्यापक ने कहा कि फीस वापस की जाने का हिसाब लगाओ। उसने सही हिसाब लगाया, 6,450 क्राउन। उसने कठिन प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, प्रमाणित किया कि वो गणित में भी पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। वह वास्तव में गणित में प्रतिभाशाली है, जीनियस। वास्करॉफ ने उसे एक षड्यंत्रपूर्ण चाल बताया, ट्रिकी ट्रिकी ट्रिकी। अध्यापक ने फिर घोषित किया कि प्रत्येक विषय में श्रेष्ठता प्राप्त किया और उसके पास जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसका अधिकारी है, एंटाइटल है। बधाई दी और सबको बोला दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, ताकि उसे बाहर नहीं फेंका जाए। इजी इजी वेरी इजी। ये चैप्टर किताब में बहुत बड़ा है, ये चैप्टर किताब में बहुत बड़ा है। मैंने आपको एकदम सरल करके बताया, इसके वर्ड मीनिंग भी है, देख लेना। अगर किसी को वर्ड मीनिंग पढ़ना हो तो रुक जाओ। डिस्क्विटेड का मतलब होता अनहैप्पी, चिंतित, दुखी। रीएश्योर्ड का मतलब होता सबको बोलना, कंफर्म करके देना कि आशा है सही होगा। इंस्टेंट का मतलब तत्काल भी होता है, तत्काल।
एनर्जेटिक, बिल्कुल एकदम पावर के साथ, जोश के साथ। पॉश का मतलब होता है रुकना। शेकिंग का मतलब होता है एकदम हिल जाना। इंथुजियाज्म का मतलब भी होता है उत्साह के साथ। फर्मली मतलब दृढ़ता के साथ। ऑब्लाइज का मतलब होता है किसी का एहसान मानना, आभारी होना। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है शांत करना, किसी को चिल्ला चोट करने वाले को शांत करने को बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी। इनक्रीडियसली का मतलब होता है बिना किसी विश्वास के, अविश्वास से। एब्सर्ड का मतलब तो मूर्ख होगा, एब्सर्ड मतलब मूर्ख। इनकॉम्पिटेंट मतलब जिसको कोई योग नहीं, नकारा। नॉडिंग का मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिलाना। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला, स्ट्रेस देने वाला, तनावपूर्ण, सरल हिंदी में क्लेशकारी। अनकॉमन असाधारण। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता मीटिंग। वॉक करना, चहलकदमी करना। लाइजर का मतलब होता आराम से, फुर्सत में। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब होता एकदम हटके, असाधारण। अनप्रीसेंटेड का मतलब होता जो कभी हुआ नहीं। एनक्रेंटिक का मतलब होता एकदम हटके। एग्जजरेट का मतलब होता बढ़ा चढ़ाकर बताना। फैंटास्टिक, बहुत शानदार। फैंटास्टिक मतलब बहुत शानदार। एनकाउंटर का मतलब होता है, बोलते ना एनकाउंटर किया, मतलब उनके साथ में रूबरू हुआ, मुठभेड़ हुआ। एक्सप्लोड का मतलब होता फूट जाना। अनपैरेलल का मतलब होता एकदम हटके। ड्रिल का मतलब होता किसी में छेद करना। कंजर्वेशन का मतलब होता बातचीत, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किसी को प्रोटेक्ट करना। थैंक यू mpboardsolution.com फॉर ऑल दिस। ड्यूरेशन का मतलब होता समय, अवधि। ये सब चलता है, आप देख लेना ये कैसे कैसे वर्ड मीनिंग है। चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, पढ़ लेना। फिर से थैंक यू एमपी बोर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। कोई भी डाउट आए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो।